The quality of your performance reflect the caliber of your practice. So, the way you practice in your life, it will definitely reflect in your performance. So, do practice well and see the results in your performance. This is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will continue our chapter. Let's begin it. This is class 8, and as we already know that we are discussing the very first chapter of the Honeydew book, and we have already seen the two parts of this story, the best Christmas present in the world, and today we will start the third part of this story. Let's begin it. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो जिम क्या बोलते हैं कि उन्होंने उस लेटर को रीड किया and after reading that letter he folded the letter again and he put it in the envelope. I kept awake all night. और वो उस लेटर को पढ़ने के बाद वो पूरी रात जागते रहे. By morning he knew what I had to do. और जैसे ही मॉर्निंग हुई उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है. He knew what he had to do. I drove into the Bridgeport just a few miles away. और वो कहाँ गए? उस लेटर में एड्रेस तो लिखा ही था जहाँ पे कोनी रहती थी, जहाँ पे जिम मैकफर्सन का घर था. तो वो कहाँ गए? वो ब्रिडपोर्ट गए जहाँ पे जिम मैकफर्सन रहते थे और वो उनके घर से कुछ ही माइल्स की दूरी पे था. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gapping and the window boarded up. अब क्या था कि जैसे ही वो ब्रिडपोर्ट पहुँचे वहाँ पे उन्होंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को टहला रहा था, डॉग को वॉक करा रहा था. उन्होंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं. उन्हें लग रहा था कि मुझे कॉपर बीचेस पता चल जाएगा तो मैं हाउस नंबर 12 ढूंढ लूँगा. और जब वो जाते हैं, वो जहाँ पे देखते हैं कि हाउस नंबर 12 जब उन्हें मिलता है तो वो क्या देखते हैं? द हाउस वॉज बर्नट आउट शेल. और हाउस जो था वो बिल्कुल पूरी तरीके से जल चुका था. द रूफ गेपिंग. और जो उसकी रूफ थी ऑलमोस्ट, वो जो थी वो रूफ यानी कि छत, उस घर की जो छत थी वो ऑलमोस्ट टूटने ही वाली थी. एंड द विंडो बोर्डेड अप. और जो विंडोज़ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था, एक लकड़ी का प्लाई लगाई गई थी उस विंडो को कवर करने के लिए. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. अब नरेटर जो था वो थोड़ा टेंस था कि अब ये घर तो जल गया है, कहीं मिसेस कोनी जो हैं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ. तो वो क्या करते हैं, वो उनके नेबर से पूछते हैं और वो उनके घर के जो बगल वाला घर होता है वो उसको नॉक करते हैं और वहाँ से वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें पता है कि वेयर मिसेस मैकफर्सन वॉज. ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू ही वेल. और उस घर में से कौन निकलता है? एक ओल्ड मैन निकलता है जो कि अपने स्लीपर्स में रहता है और वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ है. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age, she was entitled to be, wasn't she? अब उस ओल्ड मैन को जिम मैकफर्सन के बारे में बहुत कुछ पता रहता है और वो उसे बताते हैं कि जो कोनी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेडी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मडल हेडेड है. मडल हेडेड मीन्स थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हैं. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी. लेकिन इस उम्र में ऐसा होना बहुत ही कॉमन है. She was 101 years old. Oh my God, she is so much old. वो कितनी ओल्ड थी? 101 years old. 101 years की वो थी और इस एज में उनका मडल हेडेड यानी कि उनका कंफ्यूज रहना बहुत ही कॉमन था क्योंकि इस एज में ऐसा अक्सर होता है. She had been in the house when it caught fire. वो क्या बताते हैं कि जब उस घर में आग लगी तब वो उस घर में ही थी. She was present at that time. No one really knew how the fire has started, but it could well have been candles. और किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो फायर कैसे लगी थी और सब लोग का ये अंदाज़ा है कि वो फायर किससे लगी थी? कैंडल्स से लगी थी वो फायर.
क्यों कैंडल से लगी थी? शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। तो मिस्टर जिम मैकफर्सन और कोनी मैकफर्सन दोनों ही क्या यूज़ करते थे? शी प्रेफर कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो कैंडल्स जलाते थे, वो कहते थे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दे यूज़ कैंडल्स। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। शी वॉज, और जब आग लगी थी तो क्या हुआ कि फायरमैन ने उन्हें बचा लिया था टाइम पे, फायरमैन ने उन्हें घर से बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अब वो क्या बताते हैं उन्हें? वो ओल्ड मैन बताते हैं कि अब वो कहाँ पे है। वो एक नर्सिंग होम में है, और वो नर्सिंग होम कहाँ पर है? बर्लिंगटन हाउस में है, डॉचेस्टर रोड पे। और नरेटर ये सुनकर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ अब वो कोनी से मिल सकते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, और उन्हें बड़ी ईजिली वो बर्लिंगटन हाउस मिल जाता है। There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. अब जब वो कोनी से मिलने जाते हैं तो उस दिन क्या होता है? उस दिन क्रिसमस रहता है, और जहाँ पे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग हाउस में जहाँ पे वो रुकी रहती हैं वहाँ पे भी एवरीवन वो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। और वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि वो जो रूम है वो पूरा डेकोरेटेड है, किससे? पेपर चेन्स से। पेपर चेन्स यानी कि पेपर की जो झालर होती है जो हम दिवाली में यूज़ करते हैं या अपने क्राफ्ट में यूज़ करते हैं, तो वैसे ही पेपर चेन्स लगी हुई थी। और वहाँ पे एक क्रिसमस ट्री था जिसमें लाइट्स जल रही थी, और वो जो क्रिसमस ट्री था वो लूप साइड एंगल में था, मतलब कि हल्का सा टेढ़ा था, मतलब किसी का सपोर्ट लेकर के वो क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. और अब वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से क्या पूछते हैं कि मैं यहाँ किससे मिलने आया हूँ? मैं यहाँ मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ और मैं उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और वहाँ पे एक डाइनिंग रूम था, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा बैठे हुए थे और उन्होंने क्या पहनी हुई थी? एक पेपर हैट पहनी हुई थी, जैसे हम लोग बर्थडेज में पहनते हैं वैसी हैट उन्होंने पहनी हुई थी। और दे वर सिंगिंग कैरल्स, वो कैरल्स गा रहे थे जो क्रिसमस पे गाए जाते हैं, वैसे सॉन्ग्स गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन किसको कहते हैं? मैट्रन जो होती हैं वो वो एक तरह की नर्स हैं, वो एक तरह की नर्सिंग का काम करती हैं वहाँ पर, तो उन्हें मैट्रन कहा गया है, जो कि पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं या उन्हें जो सुपरवाइज़ करती हैं उनको मैट्रन कहा गया है। तो मैट्रन के सर पे भी हेड थी और वो नरेटर को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उन्होंने उसको क्या खाने के लिए दिया? मिन्स पाई खाने के लिए दिया। ये एक तरह का केक रहता है जिसमें कुछ स्पाइसेस रहते हैं। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद अदर्स, शी टोल्ड मी। और वो उनको कॉरिडोर की तरफ ले गई और वो उनको बताने लगी कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो हमारे साथ नहीं हैं और वो कहीं और बैठी हैं, क्योंकि वो आज थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही हैं। शी इज़ रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। और वो आज थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही हैं और इसीलिए हमने सोचा कि उन्हें जो है रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मिसेस मैकफर्सन क्यों इतनी ज़्यादा कंफ्यूज है, वाई शी वॉज नॉट देयर विद अदर मेम्बर्स, वाई शी वॉज नॉट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विद अदर पर्सनस। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स। तो वो जो मैट्रन रहती हैं वो उनसे क्या बोलती हैं? उनकी कोई भी फैमिली नहीं है और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है। So I am sure she will be only too pleased to see you. और वो मैट्रन कहती हैं नरेटर से, और मुझे ये पता है कि वो तुम्हें देख करके बहुत खुश हो जाएंगी। और जबकि मैट्रन को नहीं पता था
कि ये जो नरेटर है ये तो इनका फ्रेंड भी नहीं है, ये तो इन्हें सिर्फ एक लेटर देने आया है। लेकिन जब मिसेस मैकफर्सन इससे मिलेंगी, मिसेस मैकफर्सन तो नरेटर को जानती भी नहीं थी, लेकिन जब मिसेस मैकफर्सन इससे मिलेंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि उनसे कोई मिलने आया है। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो उन्हें कहाँ लेके गई? एक कंजर्वेटरी में लेके गई, एक ऐसा रूम जिसका जो टॉप रहता है, जिसकी जो रूफ रहती है वो कवर्ड रहती है, किससे? ग्लास से। विकर चेयर्स मीन्स होता है जिससे बहुत ही ऐसे फ्लेक्सिबल प्लांट्स रहते हैं जिनकी हेल्प से उनको वीव करके एक विकर चेयर्स बनाई जाती हैं, उनको वीव करके चेयर्स बनाई जाती हैं। वैसी चेयर्स पड़ी थी वहाँ पे, और वहाँ पे पॉटेड प्लांट्स पड़े हुए थे और वो उनको वहाँ पे छोड़ करके चली जाती हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। अब वो ओल्ड लेडी क्या कर रही थी? वो व्हील चेयर पे बैठी थी और उनके जो हाथ थे वो, उनके हाथ फोल्ड थे, वो अपने लैप पे अपने हाथों को फोल्ड करके बैठी थी। लैप मीन्स होता है अपनी थाइस पे, अपनी गोद में। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। अब जो है नरेटर जो है उनका वो बता रहे हैं, उनके फीचर्स बता रहे हैं कि उन्होंने उसको कैसा देखा। उन्होंने क्या देखा कि उनके जो हेयर्स है वो बिल्कुल वाइट हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एज की हो गई हैं, वो 101 ईयर्स की हो गई हैं। तो ये बहुत ही कॉमन था कि उनके जो हेयर हैं वो वाइट हो गए हैं, और उसका एक बन बना हुआ है, बहुत ही क्लीन बन बना हुआ है, बहुत ही क्लीन एंड नीट बन बना हुआ है। उन्होंने एक जूड़ा बनाया हुआ है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो क्या कर रही थी? शी वॉज लुक्ड आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही होती हैं। हेलो, आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। अब जैसे ही नरेटर उनसे बोलते हैं हेलो, तो वो पीछे मुड़ के देखती हैं और उनको बहुत ही ब्लैंक फेस, ब्लैंक एक्सप्रेशन देती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? बिकॉज शी डजेंट नो हु द नरेटर इज़। उन्होंने कभी उनसे ना वो मिली हैं उनसे। शी डिडंट रिकग्नाइज हर, शी डिडंट रिकग्नाइज हिम। तो अगर हम भी किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसे हम जानते नहीं हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? हम एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ही अजीब होगा। आई वेंट ऑन, हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। तो उन्होंने उसे, नरेटर ने कोनी को विश किया हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। और वो उनको लेटर देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जैसे ही उन्होंने लेटर उसको दिया, तब वो उन्हें बताने लगे कि ये लेटर मुझे कहाँ से मिला, और वो उनकी तरफ बस देख ही रही थी। जैसे वो जितनी भी बात कर रहे थे, लेकिन वो जो ओल्ड लेडी थी, वो जो कोनी थी, वो उनकी तरफ देख रही थी बस। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और उन्होंने अपना टिन बॉक्स खोला और उन्हें वो लेटर दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और जैसे ही वो नरेटर उनको लेटर देते हैं, उनका जो चेहरा रहता है वो खिल उठता है, उनके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। सफ्यूज मीन्स होता है उनका चेहरा खुशी से ग्लो करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। एंड शी रिकग्नाइज दैट लेटर, और वो उस लेटर को पहचान लेती हैं कि वो लेटर, उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, उनकी मेमोरी में सब कुछ याद आ जाता है, और वो उन्हें याद आ जाता है कि ये लेटर जिम ने लिखा था और उसने इस लेटर में क्या क्या लिखा था, उन्हें ये सब भी याद रहता है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। तो जब नरेटर उन्हें ये लेटर देते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि मैंने एक रोल ऑन डेस्क ली थी, उसमें से ये लेटर मुझे मिला, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी सुन नहीं रही होती है। नरेटर को ऐसा लगता है कि वो अपने में ही खोई हुई हैं, वो मेरी बात बिल्कुल भी सुन नहीं रही हैं। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips.
और थोड़ी देर के लिए वो बस लेटर को देख ही रही थी और अपने हाथों से उसे सहला रही थी और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो बिल्कुल शांत थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। और उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने अपने व्हील चेयर को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया और उन्होंने जो था नरेटर का हैंड पकड़ लिया और वो बहुत, उनकी आइज़ से आंसू निकलने लगे। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस। अब उन्हें नहीं पता था कि ये जो नरेटर है ये कौन है। वो क्या समझ रही थी, ये जो नरेटर है ये जिम मैकफर्सन ही है, और उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं था कि उनका फेस कैसा था, वो यंग, अभी तो वो यंग कैसे हैं, इतने साल बाद वो आए हैं तो वो यंग कैसे हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था। वो क्या समझ रही थी, नरेटर ये कौन है, वो जिम मैकफर्सन है। और वो उन्हें बोलती हैं कि यू वुड हैव प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड कम इन द नेक्स्ट क्रिसमस। सो और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि तुम आ गए, and here you are, the best Christmas present in the world. And she was so happy by seeing that Jim had come back at the Christmas, and this is the best Christmas present in the world for her. This is the best Christmas present in the world because वो बहुत ही टाइम से बस वेट कर रही होती हैं कि जिम मैकफर्सन आ जाए और उन्हें कुछ भी नहीं याद रहता है। और वो कहती हैं कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है कि तुम आ गए। अगर कोई भी सोल्जर रहेगा, कोई भी आर्मी में रहेगा, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है बहुत दिनों के बाद या बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, तो वो सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ, ही इज़ अलाइव, हमारी फैमिली का जो मेंबर है वो अभी ज़िंदा है। तो वैसे ही कोनी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि हाँ, जिम जो है वो वापस आ गया है। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, वो नहीं पहचान पाती हैं कि ये जो नरेटर हैं ये कोई और हैं और जिम मैकफर्सन इज़ नो मोर। बट उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, वो नरेटर को ही समझती हैं कि ये जिम है। कम क्लोज़र जिम डियर, सिट डाउन। और वो उन्हें पास बुलाती हैं कि यहाँ आओ जिम, मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। और वो जो नरेटर रहते हैं उनके बगल जा कर के बैठ जाते हैं एंड शी किस्ड हिज चीक, और वो उन्हें किस करती हैं। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। और वो क्या बोलती हैं कि मैं तुम्हारे इस लेटर को बहुत बार पढ़ती थी, मैं रोज़ पढ़ती थी इस लेटर को। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। और वो चाहती थी, वो जब भी ये लेटर पढ़ती थी तो उनके हेड में क्या रहता था, उनके माइंड में उनकी जो वॉइस थी, जिम मैकफर्सन की वॉइस थी, वो फील करती थी। अगर हम किसी का भी लेटर पढ़ते हैं, किसी का भी मैसेज पढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो ही पर्सन बोल रहा है और हमारे हेड में वो उसकी जो वॉइस रहती है वो हम फील करते हैं। तो वैसा ही कोनी के साथ भी था। जब भी वो लेटर रीड करती थी उन्हें क्या लगता था, उन्हें लगता था कि जिम मैकफर्सन ही है और ये जो है मुझसे बात कर रहे हैं। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। और वो उन्हें हमेशा फील होता था ऐसा कि जिम जो है वो उसके साथ है। एंड नाउ यू आर। और वो बोलती हैं और अब तुम वाकई मेरे साथ हो। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब वो बोलती हैं कि अब तो तुम वापस आ गए हो, अब तुम मुझे ये लेटर पढ़ करके सुनाओ अपनी वॉइस में। मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो प्लीज़ जिम? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. और उन्हें लगता है ऐसा कि जिम मैकफर्सन जो है वो वापस आ गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि तुम मुझे ये लेटर पढ़ के सुनाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर वो क्या बोलती हैं कि तुम ये लेटर पढ़ लो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक साथ बैठ कर के चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जीपन ऑल अराउंड। और मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाऊंगी जिस पे जो है मर्जीपन रहेगा। वी हैव रेड इट इन सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। मर्जीपन जो था जिम को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन। तो वही बोलती हैं कि मुझे पता है कि
तुम्हें मर्जीपन जो है वो कितना पसंद है। Here we end up the chapter. I hope you understand the story. Thank you.